नमस्कार। जिस सिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश वाकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा तनी डोरी में अनुप्रस्थ तरंगे। अब अनुप्रस्थ तरंगे के बारे में अध्ययन हमने कर लिया था इसी चैप्टर में। अनुदैर्घ्य जो तरंगे थी उनका भी अध्ययन किया था। हमें आज का टॉपिक है कोई जैसे कि डोरी है, वो जब तनी रहती है तो उसमें किस प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगे होती है, उसके लिए हम व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें है जैसे एक कोई एल लंबाई की डोरी लेनी है, जिसके एक सिरे को तो किसी दीवार के सहारे प्लेट से बांध दिया तथा दूसरा सिरा है वो किसी गिरनी से यहाँ पे एक कोई द्रव्यमान है उसको यहाँ पे लटकाना है। यहाँ पे कोई भार है एफ बराबर एम जी, कोई भार है, वेट है, उसको हमने यहाँ पे लटका दिया, वेट है। ठीक है, ये होगी इसकी एल लंबाई। फिर क्या करना है कि ये तो अपनी स्थिति होगी नॉर्मल स्थिति, जिसमें हम देख रहे हैं कि कोई डोरी है, उसका एक सिरा दीवार की प्लेट से बंधा हुआ है, जबकि दूसरे सिरे पर कोई भार है वो लटका हुआ है। क्लियर है भाई इतना? उसके बाद में हम क्या करते हैं कि इससे जो इसको वाई एक्स मान लो, इसको हम है इस धागे को, इस डोरी को थोड़ा सा ऊपर उठा के ऐसे छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे ये डोरी है ऊपर नीचे कंपन करेगी। हमें पता है कि कोई भी डोरी जब दो सिरों से बंधी हुई होती है तो वो दोनों सिरे उसको साम्य अवस्था में लाने का प्रयास करते हैं। तो ठीक वैसे ही इसमें हो रहा है कि जैसे ही मैं इसको ऊपर ले जाके छोड़ूंगा तो ये साम्य अवस्था के इर्द गिर्द यानी कि ऊपर नीचे है वो गति करेगी, ऊपर नीचे गति करेगी। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कोई तनाव बल टी है, इसको भी टी मान लो। यहाँ पे एक कोई तनाव बल कार्य करेगा जब कोई एक स्पर्श रेखा खींचते। तो ये तो होगी अपनी मुख्य मुख्य बातें। इसको नाम सिरा दे दो ए, या फिर सॉरी इसको नाम दे दो, हमें ये लेना है तो ये सिरा हो गया ए, ये हो गया सिरा बी। ठीक है, ये तो बात है अपनी इसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंगे कि किस प्रकार से अनुप्रस्थ तरंगे हैं वो उत्पन्न होगी। अब उसके लिए हम आगे हैं व्यंजक प्राप्त करेंगे। इसके लिए एक शर्त ये भी है कि ये जो डोरी है उसमें प्रत्यास्थता का गुण होना चाहिए, और डोरी है उसका घनत्व और द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमने इसको ऊपर खींचा और ये लंबी हो गई तो हम इसमें जो उपस्थ से अनुप्रस्थ तरंगे हैं वो ज्ञात जो मान है अपना वो सही ढंग से प्राप्त नहीं होगा। तो इसकी कुछ थ्योरी है वो लिख लेते हैं अपन। बोल रहे यहाँ पे आप साथ साथ में देखना कि जब एक कोई क्षेत्रफल पास ले, क्षेत्र अल्पांश जैसे ये हो गया, क्षेत्रफल अल्पांश की बात यहाँ पे ऐसे है कि एक कम क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अल्पांश जो कि अपने यहाँ पे आप मान की बात करें तो एक मिनट रुकना, ये यहाँ पे टच हो रहा है तो एक मान ये हो गया, सेकंड बी वाला ये वाला हो गया, तो इसका मान हो गया डी एक्स, ये पास हो गया, ये जो मान है इसका हो जाएगा एक्स। क्लियर है भाई इतना? ये जो टोटली मान है इसका कितना है, एक्स है, यहाँ से यहाँ तक का, कहाँ से यहाँ से यहाँ तक का, और ये हो जाएगा आपके डी एक्स। तो इसकी थ्योरी लिखते हैं हम पहले, सबसे पहले तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंगे ज्ञात करने के लिए
सर्वप्रथम हम एल लंबाई की डोरी लेते हैं। यही किया हमने। अरे यही तो है कि हमने है एक एल लंबाई की है डोरी ली, और डोरी लेने के बाद में डोरी के एक सिरे को दीवार के क्लैंप क्लैंप कह सकते हैं हम इसको, या कह दो आप ऊर्ध्वाधर दीवार। ऊर्ध्वाधर है, खड़ी दीवार ये, तो एक सिरे को ऊर्ध्वाधर दीवार के क्लैंप से तथा दूसरे सिरे जो कि कहाँ पे है, गिरनी पे है। अरे वो वहां पे ऊपर गिरनी है ना, या फिर हम इसको घिरनी बोल दो या फिर चरखी, जिसमें ने जो कि दूसरा सिरा चरखी, दूसरा सिरा जिस पर भार W बराबर है mg चरखी से इस प्रकार लटकाया हुआ हो कि दोनों सिरों से यह डोरी तनाव की स्थिति में हो। क्लियर है? इतनी बात तो ये हो गई कि ये जब इस प्रकार की होगी कि जिसमें एक सिरा है दीवार के क्लैंप से लटकाया जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरा सिरा है इस चरखी के, जिसको हम गिरनी भी बोल सकते हैं, इस चरखी से यहाँ पे एम द्रव्यमान लटकाया हुआ है, तो दोनों सिरे क्या होगा, खींचा होगा, तनाव होगा। तनाव होगा तो डोरी सीधी रहेगी। अब है ये तो अपनी बात हो गई कि इसमें तनाव बल किस प्रकार से अनुभव कर रहा है। फिर क्या करना है अपने को, ये तो होगी एल लंबाई लिखी है, नहीं लिखी हमने, हाँ ये लिख दी ना, ठीक है ना। अब उसको उसके बाद में क्या करना है कि फिर वही है जो भी मैंने बताया कि इसमें क्या करना है कि आपको बीच में से पकड़ के ऐसे ऊपर करके फिर छोड़ देना है। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो डोरी है उसमें तनाव उत्पन्न होगा, और वो है अपने साम्य स्थिति के ऊपर नीचे इर्द गिर्द इधर उधर कंपन करेगी। लेकिन उसमें मैंने आपको शर्तें बताई कि शर्तें बस वही होनी चाहिए कि ऐसा न हो कि वो डोरी है लंबी हो जाए, प्रत्यास्थता का गुण होना चाहिए उसमें, उसका द्रव्यमान और घनत्व है बराबर होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, नियत होना चाहिए। क्लियर है भाई? फिर हम इस डोरी को बीच में से दोनों सिरों के मध्य से y अक्ष दिशा में खींचकर छोड़ देते हैं, जिससे डोरी क्षैतिज अक्ष पर अपनी क्षैतिज अक्ष पर है, दोनों सिरों पर, दोनों सिरों के तनाव बल के कारण साम्य अवस्था के
इधर उधर या इर्द गिर्द कह सकते हैं, इर्द गिर्द कंपन करती है, कंपन करेगी। जैसे मैंने कहा इसको ऊपर ले जाके हम छोड़ेंगे तो दोनों सिरे है वो उसको इस साइड रखते हैं, एक जगह रखते हैं, तो उससे क्या होगा कि ये जो डोरी है वो ऊपर नीचे कंपन करेगी और उससे है वो सम्य अवस्था यानी कि बीच वाली अवस्था उसमें लाने का वो दोनों सिरे है प्रयास करेंगे। तो उन पर है एक तनाव बल कार्य करता है, लेकिन डोरी प्रत्यास्थ होनी चाहिए तथा उसका घनत्व या द्रव्यमान तथा उसका घनत्व तथा मोटाई समान होनी चाहिए। मोटाई यानी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, मोटाई समान होनी चाहिए और डोरी का द्रव्यमान m समान होना चाहिए तथा उसमें है जब उसको खींचा जाए तो वो लंबी नहीं हो, अर्थात जब वो ऊपर नीचे कंपन करती है तो उसमें लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए और तथा कंपन करते समय डोरी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये तो बात हो गई अपने इस डोरी की, ठीक है। अब हम है जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, जैसे हमने उसको ऊपर किया था ना डोरी को y अक्ष के समांतर y अक्ष की ओर, तो वहां से हम है उस टॉपिक को लेते हैं और उस चित्र को थोड़ा सा जूम करते हैं, तो उससे वो चित्र क्या बनेगा आप देखना। यहाँ पे कहाँ है वो भाई चित्र, ये वाला यहाँ पे है ना ये। अब बस हम क्या करेंगे, इस चित्र को ओनली जूम करेंगे। जूम कैसे करना है कि सबसे पहले यहाँ पे चित्र बनाते हैं हम। उसके लिए सबसे पहले तो आप ये बना लो, ठीक है। अब उसके बाद में जो ये आपके तनाव हो रहा है वो लगभग इस तरह से हो रहा है ना। तो अब है इसमें आप देखना यहाँ पे आपकी ए सिरा है, यहाँ पे हो जाएगा बी सिरा, इसमें है यहाँ पे आपके एक ये हो जाएगा। फिर एक तो यहाँ पे, यहाँ एक चीज और देखना, ये वाई अक्ष हो जाएगा, ये हो गया एक्स अक्ष। अब इसमें है ये आपकी एस सिरा है, सेकंड वाला वो है बी सिरा। तो इन दोनों पर एक तो क्षैतिज कोण बनेंगे और ऊर्ध्वाधर कोण बनेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखाएं होगी, क्षैतिज रेखाएं होगी। तो वो किस प्रकार से होगी, एक तो यहां से ये एक ये हो जाएगी आपकी, तो एक ये रेखा है ही, यहां से हो जाएगा थीटा 1। ठीक उसी प्रकार से
ये तो है आपकी, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, यहाँ से ये हो जाएगा थीटा टू। इसमें यहाँ पे आप ध्यान रखना कि उधर से ये रेखा इस तरह से आ रही है, ये होगी आपकी उधर, यहाँ पे थीटा वन बन जाएगा और इस तरह बनेगा, सॉरी थीटा टू बन जाएगा, इधर बन जाएगा थीटा वन, और यहाँ पे होगा टी कोस थीटा वन क्षैतिज दिशा में, और इसमें भी हो जाएगा टी कोस थीटा टू। इसमें हो जाएगा, ये ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर में टी साइन थीटा वन, और ये हो जाएगा टी साइन थीटा टू। तो ऊर्ध्वाधर है वो तो साइन का मान, और जो क्षैतिज दिशा में है वो होगा कोस का मान। क्लियर है भाई इतना? अब इस चित्र के अकॉर्डिंग, तो अब इसकी थ्योरी में क्या लिखूंगा, फिर इसमें क्या होगी, ये हो जाएगी आपकी भाई dx दूरी है कि डोरी के ए सिरे पर तनाव बल क्षैतिज दिशा में क्या हो जाएगा, टी कोस थीटा वन तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में टी साइन थीटा वन, तथा इसी प्रकार सिरे बी पर क्षैतिज दिशा में तनाव बल टी कोस थीटा टू तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में टी साइन थीटा टू होगा। ये तो हो गए मान। अब है टोटली जो तनाव बल है वो है आपके थीटा वन से थीटा टू। अतः इसके लिए थीटा वन और थीटा टू जो है कोण के मान, उनको अत्यल्प मान लिया जाता है। अत्यल्प मान लेने से क्या होगा कि आपके टी थीटा जो कोस थीटा है उसको टी के बराबर मान लिया जाता है। कैसे कि हम जानते हैं टी कोस थीटा वन इक्वल टू टी कोस थीटा टू, इसको है इस तनाव बल टी के बराबर मान लिया जाता है। तो अब उससे क्या होगा कि दोनों सिरों के जो परस्पर ये घटक है, तो एबी डोरी पर परिणामी टोटली बल, एबी डोरी पर जो परिणामी है टोटली बल है उस वो कितना मान हो जाएगा उसका, साइन थीटा के पदों में क्षैतिज ये अपने हो जाएगा एबी, एबी डोरी में परिणामी तनाव बल, जो परिणामी तनाव बल है F बराबर हम कह सकते हैं, जिसको साइन थीटा के पदों की हम बात करें तो वो क्या होगा आपके टी साइन थीटा वन माइनस टी साइन थीटा टू। यहां से यदि हम टी को कॉमन लेना चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, और यहां से इसको, और उसी प्रकार हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि थीटा वन व थीटा टू कोण का मान अत्यल्प है, अतः टी साइन थीटा वन इक्वल टू टी साइन थीटा टू। ठीक, ये हमने ऊपर वाला माना था ना। ठीक उसी प्रकार हम इसमें भी क्या कर सकते हैं कि टी साइन थीटा वन उसको है टी थीटा वन के सापेक्ष कर दो, टी टेन थीटा वन इसके बराबर मान लिया जाता है। तो इसमें यहाँ पे देखना
इसको बराबर मान लिया जाता है ना लगभग। इससे क्या होगा कि जो दिया गया मान है वो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, जो y के पदों में दिया हुआ है तो उसको मैं क्या लिखूंगा, डेल y अपॉन डेल x, जिसको मैंने टी एस ए नाम दे दिया। ये तो होगी आपके फर्स्ट नंबर। और साथ में हाँ यहाँ पे टी लिखना भूल गया मैं, तनाव बल है ना यहाँ पे ये वाला, तो वहां पे तो ये वाई मान दिया गया था उसका एक्स के सापेक्ष परिवर्तन की दर है, ठीक है। और यहाँ पे जो ए पे है, ए पर डोरी का झुकाव वो एस ए बराबर आपकी है डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स, ठीक है। अब उसी प्रकार जिस प्रकार से हमने ये लिखा है सेकंड वाले स्टेप में आपको यहाँ पे थीटा 2 आ जाएगा, यानी ये तो हमने किसके लिए निकाला है, एस सिरे के लिए, और अब की बार है वो किसके लिए होगा, इसी प्रकार बी सिरे के लिए। बी सिरे के लिए क्या होगा, टी साइन थीटा 2 वो हो जाएगा आपकी थीटा 2 के इक्वल, और ये हो जाएगा टी टेन थीटा 2 जो कि टी डेल वाई अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे आप बी तो ये हो जाएगा 10। ये हमने जो बी सिरा है उसके लिए ये मान प्राप्त हो जाएगा, जो परिणामी जो बल है वो क्या प्राप्त होगा, अरे हाँ सॉरी आप ये एक्स लिख रहे हो तो उसकी जगह आप सिरा लिख दो ताकि आपकी आसानी समझ में आ जाए, सिरा लिख दें यहाँ पे। हाँ तो परिणामी बल क्या होगा, एफ, एफ बराबर हो जाएगा आपके टी एस ए माइनस एस बी, यही होगा। अब क्या करना है यहाँ पे, अब है ए बी जो सिरा है उसके दोनों सिरों का ये अंतर है एस ए माइनस एस बी, इसमें है ये आपके होगा इस एस में जो ये अंतर है उसमें परिवर्तन की दर, और फिर उसका इस डेल के सापेक्ष हमें है अवकलन करना है। तो s बराबर है ये हो जाएगा आपके डेल वाई अपॉन डेल एक्स, क्यों, क्योंकि ये जो y है उसमें x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, तो यहाँ पे हम मान रखेंगे, यहाँ पे मैं मान रखूंगा तो ये मान कितना हो जाएगा आपके, डबल इंटीग्रल हो जाएगा ना ये, अरे s की जगह x के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे ही मैं मान रखूंगा, यहाँ पे मान रख दिया तो यहाँ पे मान रखने पर ये कितना हो जाएगा, एस ए माइनस एस बी बराबर ये हो जाएगा आपके डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल एक्स, यही प्राप्त होगा। यानी कि x की जगह रखते ही इसका डबल इंटीग्रल हो गया। अब क्या करना है, अब है हमने देखो यहाँ पे मान निकाला था एस ए माइनस एस बी, वहां पे मान रख दें इसका मान, ये इस पूरे का मान वहां पे रखने पर, तो वहां पे रखेंगे तो ये परिणाम बल है वो क्या प्राप्त हो जाएगा, टी डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और ये x के सापेक्ष इसका अवकलन हो गया। अब देखो आप यहाँ पे, अब यहाँ पे है जो डोरी है, डोरी का द्रव्यमान m है, एकांक जो लंबाई में है उसमें इसमें जो द्रव्यमान है उसका मान है m, तो उस पर जो कार्यरत बल है परिणामी बल उसका मान है m डेल एक्स डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, यानी कि ये है आपके त्वरण y में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष। यहाँ पे आप देखना ये त्वरण है आपकी, ये त्वरण, ठीक है। तो अब है इसकी और इसकी तुलना हमें करनी है। अब तुलना कैसे करेंगे, तुलना दोनों समीकरण को ले लें तो यहाँ पे ये हो जाएगा टी डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल एक्स इक्वल टू एम, इसको पहले लिख दूं डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल
टी स्क्वायर डेल एक्स। तो यहां से ये हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, टी अपॉन एम डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा आपके डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये गति का समीकरण के समान नहीं प्राप्त हो गया हमें? देखो इसको गौर से, ये जो हमें मान प्राप्त हुआ है वो गति के समीकरण के अकॉर्डिंग नहीं लग रहा आपको? हमने गति के समीकरण निकाले थे मान एक विमीय और त्रिविमीय, उसमें इस प्रकार का मान प्राप्त हुआ था हमें, हुआ था ना? इसके अकॉर्डिंग मैं इसका मान क्या लिख सकता हूं? अरे इसका मान क्या लिख सकता हूं कि गति के समीकरण के अनुसार v स्क्वायर बराबर क्या था, t अपॉन m, तो v बराबर क्या हो जाएगा, रूट t अपॉन m। ये वेग था। अरे इससे रिलेटेड हमने पूरा एक डेरिवेशन किया था, शायद आपको पता हो तो, जस्ट अपने ये लास्ट वीडियो ही था जिसके अकॉर्डिंग हमने है त्रिविमीय वाला निकाला था, एक विमीय है उसके लिए है जो तरंग समीकरण है वो निकाली थी। तो यहाँ पे ये मान क्या हो गया, v इक्वल टू रूट टी अपॉन एम। तो फिर यदि हम इसको देखो और हल करना चाहें तो यहाँ पे जो t है वो क्या है, तनाव बल। तो t बराबर तनाव बल ऊपर क्या था, mg, यही था। जबकि m द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान वो किस पे लग रहा था, एक तो हो गया आपके वृत्त जिसका क्षेत्रफल चरखी वाला था, तो उसका कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, और इसकी जो व्यास की बात करें हमें तो वो कितना हो जाएगा, घनत्व वही तो है, तो वो कितना हो जाएगा d, तो पाई आर स्क्वायर d। यदि ये मान यहाँ पे हम रखना चाहें तो ये मान आप रख सकते हो, ये मान कितना हो जाएगा v इक्वल टू रूट एम जी अपॉन पाई आर स्क्वायर डी। ठीक है, इस तरह से है किसी तनी डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों का ये व्यंजक है वो हमें प्राप्त हो गया। आराम से समझ में आ गया होगा। बस इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो मैंने आपको थ्योरी समझाई है बस उस थ्योरी का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में तो जो आपके जो ऊर्ध्वाधर मान है उनको एक तरफ कर दो और जो क्षैतिज मान है उनको एक तरफ कर दो। फिर है जो अपने समीकरण थी तरंग समीकरण, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको हल किया है। और हम जानते हैं कि v स्क्वायर यानी कि जो वेग है वो बराबर क्या क्या होता है, t अपॉन m। बस उसी के अकॉर्डिंग हमने ये व्यंजक प्राप्त किया है। ठीक है, तो आज के लिए यही था अपने टॉपिक। धन्यवाद।